शादीशुदा लोगों को एक बड़ी सीख देने वाली कहानी। पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांति हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर दे फेंकी। चप्पल पति के छूटे हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर पति ने इससे अपनी मर्दांगी का विषय बना लिया और बात बदतर से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा जो औरत अपनी पति को चप्पल से मार सकती है वो नहीं वफादार हो सकती, और न ही पतिव्रत। ऐसे औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीबी के पछवालों ने कहा पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं शादी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करता है उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी के साथ मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पन्न का आरोप लगाया। 2 वर्ष से अधिक समय के लिए केस चला गया था। इन 2 वर्ष के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थन की संख्या कम हो गई थी। पहले जहाँ दोनों पक्षों में समर्थन का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभ चिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्हें भी अपना पड़ला झटक लिया, और कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिर वही हुआ जो सब चाहते थे, डिवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डिवोर्स से पत्नी मुलक थी और पति शांत। शायद एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे को विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सब से दूर एक दूसरे के सामने बेंच पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा अब तो खुश होगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें मिल गया है। पति ने कहा तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर के शांति के बाद पति ने कहा मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लाइट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली लेकिन उस फ्लाइट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा नहीं नहीं, तुम सिर्फ 5 लाख ही देना, और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चा में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद कर लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खे से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती। मेरे ही मटी मर गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दांगी के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी बेस का बेसी है। पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है।
ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के सामने कूद पड़ा था और अपनी उंगली टुरवा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में झगड़ा कर बैठी। पति ने मन को तोड़ते हुए बोला, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी क्रम बस उठता है। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो, अब किसी गयाने लंजिस्ट को जरूर दिखाना। पति ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अभी भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ पढ़ते हैं, पहले से ज्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हर भूल जाता हूँ, याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। अब पति ने बोला। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल ही नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। वो बोला, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ है। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। पति बोला, पर ये डिवोर्स पेपर देखते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डिवोर्स पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।